Hello bachchon, let's see this question. It say that a thin fixed ring of radius 1 meter has a positive charge 10 to the power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. A particle of mass 0.9 gram having negative charge 10 to the power minus 6 coulomb is placed on the axis of at a distance of 1 centimeter from the center of the ring, so that the motion of the negative charge particle is approximately SHM, मतलब simple harmonic. Calculate the time period ऑफ ऑसिलेशन 1982 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। तो यहाँ पर एक चार्ज रिंग है, इसका रेडियस r है और एक्सिस से डिस्टेंस है सेंटर से x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो x है वो है 1 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 मीटर, तो मतलब 100 टाइम्स ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं x is much less than r, so x square can be neglect। x स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाय, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 विल बी आर क्यू। तो ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में यूज लेना है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया है कि रिंग के एक्सिस पर इस पॉइंट पर, सपोज ये पी पॉइंट बोल देते हैं हम इसको, तो इस पी पॉइंट पर एक हमने पुट किया है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी रिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पर एक्सिस के अबाउट इस टाइप से एसएचएम करेगा। तो वही हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। चार्ज यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर वैल्यू। ई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स का एक्स के साथ रिलेशन देखेंगे तो ये सब कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो ये आया F इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, ये माइनस साइन इधर और ये एक्स। तो इससे रिलेशन आया कि यहाँ पर ये नियरली एसएचएम होगा, अप्रोक्सीमेट एसएचएम बोला हुआ है तो एसएचएम ही होगा। एक तो ये प्रूव हो गया। दूसरा जो के बचा हुआ है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो के हेल्प से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2 पाई रूट m अपॉन के। इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। m हो गया यहाँ पर मास, मास क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 0.9 ग्राम, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴। के का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के और ये के अलग है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन ना, इसलिए इसको मैं के डैश लिख लेता हूँ। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 10⁻⁻⁶ इंटू के होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू है कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ पर, वो है 10⁻⁻5। आर क्यूब, तो रेडियस तो 1 मीटर है तो 1 का क्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 पाई/10, बिकॉज नीचे इधर 100 रिमेनिंग होगा। 2 पाई पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 10, so it will be 0.628 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। I hope you understand it well. Best of luck.